हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा कि कई बार ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, यानी कि बार बार पूछा जाने वाला है ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। संयोजनों के निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। यानी कि समांतर क्रम में जोड़ना है तीन प्रतिरोध। तो आइए समझते हैं। तो देख लेंगे, ये जो है तीन प्रतिरोध मैंने लिए R1, चित्र समझिए R1, R2, R3। ठीक है, इनको क्या मैंने इन तीरों को समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया, यानी कि समान क्रम में इनको जोड़ दिया। जब यहाँ पर इनके सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो जब इनमें हम विभवांतर लगाते हैं तो इसमें धाराएं बहने लगती हैं। कौन? I1, R1 में I1 और R2 में I2, R3 में I3 धाराएं बहने लगती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं एकदम आसानी से चित्र के माध्यम से। और आप कैसे लिखेंगे तो चित्र को ही आप समझ कर इसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया। यानी कि देखो, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को परस्पर समांतर क्रम में यानी कि आमने सामने जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। जब इनके सिरों A व B पर विभवांतर B लगाते हैं, यानी कि इसका एक सिरा ये है A, दूसरा सिरा ये है B। जब इनके दोनों सिरों पर विभवांतर हम B लगाते हैं, ठीक है, तो इनमें जब विभवांतर V लगाते हैं तब प्रतिरोध में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित होने लगते हैं। जब यहाँ पर क्या करते हैं, विभवांतर दोनों में समान विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धाराएं I1, I2 और I3 प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, इनके सिरों पर विभवांतर भी समान रहता है। इनके जो सिरा हैं, ये जो सिरा है, इनके सिरों पर जो विभवांतर है ये क्या रहता है? समान रहता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए समझिए आगे इसे हम कैसे जोड़ते हैं, इसका मैं सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है, तो आप चित्र को आसानी से देख लीजिए और इसी से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं I बराबर VR। यानी कि आप कहेंगे ये मैंने कहाँ से लिखा, तो आप लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से लिखकर, तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो मैंने क्या किया है, मैंने निकाला है I बराबर, तो जब I बराबर निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, यानी V बटे R बराबर I। तो मैंने इसीलिए लिखा है प्रतिरोध में प्रवाहित धाराएं I बराबर V बटे R से। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो यदि हम I1 बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर V, यानी कि विभवांतर जो है वो समान रहता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम धारा I2 निकालें, जब धारा I2 बहती है तो विभवांतर तो समान ही रहता है, यानी कि V रहता है। विभवांतर समान रहता है, प्रतिरोध है R2 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से धारा I3 जब बहती है तो विभवांतर समान रहता है लेकिन प्रतिरोध यानी कि R3 प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब लिखेंगे संयोजन में कुल प्रवाहित धारा कितनी है? संयोजन में कुल प्रवाहित धारा I बराबर क्या? I1, I2, I3। ठीक है, यानी कि इनको हम जोड़ देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 I बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे आप, तो मैंने अभी पीछे क्या निकाला, देखो I1 यहाँ पर देखेंगे I बराबर करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, और मैंने देखो I बराबर
यानी कि आई बराबर मैंने क्या निकाला था I1 बराबर क्या निकाला था V/R1, ठीक है, प्लस I2 बराबर क्या निकाला था V/R2 प्लस I3 बराबर V/R3। तो मैंने इन्हीं के मान को रख दिया, I1 I2 I3 का जो निकाला था मैंने उन्हीं को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ऊपर हमें देखेंगे B कॉमन मिल रहा है, तो B को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसे मैंने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो लिखेंगे यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक है, जब संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर VR से, ठीक है, यानी कि इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो करेंगे तुलना। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था V कोष्टक में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है V/R, यानी कि V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस B से V कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1 प्लस 1/R3, यानी कि क्या बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा हमारा समांतर क्रम में, ठीक है। 3 प्रतिरोध को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा तो ये सूत्र निकल के आया, ठीक है। आप इस सूत्र को याद रखेंगे, इससे हमें फार्मूला भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।